हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न को घटती हुई लुईस अम्ल की तीव्रता में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, PF3, PCl3, PBr3, PI3। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मुख्य अवधारणा है वो आपको फास्फोरस हैलाइड के बारे में पता होना चाहिए। फास्फोरस के जो हैलाइड होते हैं, फास्फोरस के हैलाइडों के बारे में पता होना चाहिए। हैलाइडों के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें PF3, तो PF3 ऐसा होता है, PF3 ऐसा होता है, PCl3 ऐसा होता है, PBr3 ऐसा होता है, PBr3 ऐसा होता है, PI3 ऐसा होता है। तो अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सारे लुईस अम्ल होते हैं। लुईस अम्ल क्यों होते हैं? क्योंकि जो फास्फोरस होता है इसके पास खाली डी उपकोष क्या होता है? खाली होता है। इसके पास डी उपकोष क्या होता है? खाली होता है। डी कोष जो होता है, डी कक्ष जो होती है, वो डी उपकोष क्या होता है? खाली होता है। क्यों खाली होता है? क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होती। तो अगर बाहर से कोई ऐसा मतलब नाभिक से नहीं आएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में दे देगा। लेकिन PF3 वाले केस में क्या होता है? नाइट फ्लोरीन पे क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो बाहरी कोई नाभिक से नहीं या बाहरी कोई जो है क्षार जो इलेक्ट्रॉन ना देकर के फ्लोरीन खुद ही अपना लोन पेयर जो है इसके फास्फोरस के खाली डी उपकोष में क्या कर देता है? दान कर देता है। फास्फोरस का जो खाली डी उपकोष होता है उसमें दान कर देता है और एक प्रकार का बंध बना लेता है। तो ये सारे फ्लोरीन सेम काम करते हैं, क्योंकि सारे फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, मतलब अनाबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करता है? फास्फोरस के डी उपकोष में अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, क्योंकि फास्फोरस का डी उपकोष खाली होता है। सेम काम क्लोरीन भी करता है, सेम काम ब्रोमीन भी करता है और सेम काम आयोडीन भी करता है। ठीक है, तो जब ये काम ऐसा करते हैं तो फास्फोरस का डी ऑर्बिटल जो पहले खाली था अब वो क्या हो जाता है? भर जाता है। भर जाता है क्योंकि फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में दे दे रहा है। तो जब ये भर जाएगा तो अब बाहर से कोई नाभिक से नहीं आएगा, तो ये भरा हुआ है, तब बाहर से नाभिक से नहीं, इस पे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन अपना नहीं दे पाएगा, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लोरीन दे रहा है। सेम काम क्लोरीन में। लेकिन क्या होता है कि फ्लोरीन जो है वो अपना लोन पेयर 2p ऑर्बिटल से देता है, 2p से, क्योंकि इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? 2p5। ये 3p ऑर्बिटल से देता है और ये 4p ऑर्बिटल से देता है और ये 5p ऑर्बिटल से देता है। तो 2p ऑर्बिटल से देने के कारण क्या होता है कि इसके 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, तो ये क्या कर देता है? आसानी से d ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को दे लेता है। लेकिन 3p ऑर्बिटल 2p से बड़ा होता है, तो यहाँ पे आसानी से नहीं दे पाता। 4p और बड़ा होता है तो और दिक्कत होती है, और 5p से बहुत बड़ा होता है, तो इस केस में डोनेशन बहुत ही क्या हो जाता है? बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अपना लोन पेयर देता है फ्लोरीन फास्फोरस की डी ऑर्बिटल में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी एकदम नहीं होती, यहाँ पे थोड़ी होती है, यहाँ पे और ज्यादा होती है और यहाँ पे और ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी एकदम नहीं होती, तो ये क्या होता है? लुईस अम्ल बहुत ही दुर्बल लुईस अम्ल होता है। तो इसका लुईस अम्लीय जो प्रवृत्ति है सबसे कम। इसके बाद इसकी होती है, फिर PCl3 से ज्यादा किसकी होती है? PBr3 की होती है, और PI3 की क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो जो क्रम होगा वो वाला क्या होगा? PI3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद होगा PBr3 का, उसके बाद होगा PCl3 का, उसके बाद क्या होगा? PF3 का। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। बी में क्या है? PF3 का सबसे ज्यादा दिया, ये गलत हो गया। सी में PCl3 का ज्यादा, ये भी गलत। डी में PBr3 का ज्यादा, ये भी गलत। तो आशा करता हूँ आपको सही आंसर समझ में आया होगा। धन्यवाद।